हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द जावा प्लेसमेंट कोर्स। लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे हमने पैटर्न्स के 9 क्वेश्चंस। इस बार और एडवांस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पैटर्न्स के। लास्ट वीडियो के अंदर सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे सबके कोड और साथ के साथ कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स हमने आपको नोट्स में दी थी। इस वीडियो में भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी कोड्स हम डिस्कस कर रहे होंगे वो सारे के सारे जावा कोड्स आपको एक डॉक्यूमेंट के अंदर मिल रहे होंगे। नीचे मिल रही होंगी कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स जो आपको खुद से करनी है और एक बार आप देखकर समझ लेंगे वीडियो में कि एडवांस क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं, तो वो होमवर्क प्रॉब्लम्स आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अब 9 क्वेश्चंस पहले कर लिए थे, तो अब 10th क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एडवांस पैटर्न्स की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहला पैटर्न जो हम प्रिंट कर रहे होंगे वो होगा बटरफ्लाई पैटर्न। अभी ये पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है और आप देख रहे होंगे इसकी शेप एक तितली जैसी है। इसमें शुरुआत में हम देख सकते हैं 1 स्टार है, उसके बाद कुछ स्पेसेस हैं और दोबारा से एक और स्टार है। दूसरी लाइन में 2 स्टार्स हैं, फिर कुछ स्पेसेस है और फिर से 2 स्टार हैं। तीसरी लाइन में 3 स्टार्स हैं और फिर से कुछ स्पेसेस हैं और 3 स्टार्स हैं। अब लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि पैटर्न्स के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कुछ रिलेशन निकालने पड़ते हैं और लास्ट क्लास में मोस्टली जो हमने पैटर्न्स डिस्कस किए थे उसमें रिलेशन निकल रहा था जिस भी रो नंबर पर हम हैं या जिस भी लाइन पर हम हैं उसके बीच में और उस लाइन में कितनी चीजें कितनी बार प्रिंट हो रही हैं उसके बीच में। तो इन 2 चीजों के बीच में हमने रिलेशन निकाला था। अब वो सेम रिलेशन हम यहां पर भी निकाल रहे होंगे। इस क्वेश्चन में जो n हमें गिवन है वो है 4, मतलब n 4 के लिए हमने इतना बड़ा सा बटरफ्लाई पैटर्न जो है वो प्रिंट कर लिया। अब समझेंगे n = 4 के लिए एक्चुअली इतना बड़ा पैटर्न प्रिंट कैसे हुआ। इसमें अगर हम पहली रो देखें, रो नंबर 1, उसमें हम देख पा रहे हैं कि एक स्टार है और उसके बाद कुछ स्पेसेस हैं और दोबारा से एक स्टार है। अब ये टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस अगर हम काउंट करें तो ये है 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि नीचे वाले स्टार्स जहां पर प्रिंट हो रहे हैं वहां पर यहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, तो यहां पर उतने ही स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। तो हमारे पास यहां पर 6 स्पेसेस हैं। अब अगर दूसरी रो की बात करें तो दूसरी रो में है 2 स्टार्स, साथ के साथ दूसरी रो में 1 2 3 4 स्पेसेस हैं, दोबारा से 2 स्टार्स। तीसरी रो की अगर बात करें तो वहां पर है 3 स्टार, उसके बाद 2 स्पेसेस एंड दोबारा से 3 स्टार्स। अब अगर अपनी 4th रो की बात करें तो उसमें है 4 स्टार्स। हम ये शुरुआत के 4 स्टार मानेंगे पहले पार्ट में, उसके बाद बीच में जो स्पेसेस हैं वो है 0 एंड सेकंड पार्ट यानी इस पार्ट में जो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो दोबारा से हैं 4 स्टार्स एंड उसके बाद ये पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। तो एक तरीके से अगर हम ऊपर वाले पैटर्न को बना लेते हैं तो नीचे वाला अपने आप हम रिक्रिएट कर देंगे कंडीशंस को उल्टा करके। तो हमारा काम, हमारा जो फोकस रहेगा क्वेश्चन में वो रहेगा कि हम इतने पैटर्न को प्रिंट करवा लें और उसके बाद जो भी कोड हमने लिखा है उसको बस उल्टा कर दें, थोड़े बहुत उसमें चेंजेस कर दें ताकि नीचे वाला पैटर्न अपने आप प्रिंट हो जाए। क्योंकि ये इसकी कार्बन कॉपी है, 180 डिग्री इसको बस रोटेट कर दिया है, फ्लिप कर दिया है। अब हमें पैटर्न को प्रिंट करने के लिए अपने कोड का लॉजिक इन कंडीशन से ढूंढना है। इन कंडीशंस में पहली चीज, सबसे पहली चीज जो हम नोटिस कर पा रहे हैं वो ये है कि जितना भी रो नंबर है उतने ही हमें प्रिंट करने हैं स्टार्स। कहां पर? फर्स्ट पार्ट में। एंड ऑल्सो उतने ही स्टार्स हमें प्रिंट करने हैं अपने सेकेंड पार्ट में। अब ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तो बाहर जैसे ही हम आउटर लूप चलाते हैं अपने रो नंबर का जो जाता है 1 से लेकर n तक यानी 1 से लेकर 4 तक, अंदर वाले इनर लूप में फर्स्ट पार्ट में उतने ही स्टार्स प्रिंट करवा देंगे, फिर प्रिंट करवा देंगे कुछ स्पेसेस और उसके बाद भी उतने ही स्टार प्रिंट करवा देंगे जितना है हमारा रो नंबर। अब ये चीज करने के लिए, मतलब उतने ही स्टार्स जितना हमारा रो नंबर है, ये इतना पार्ट प्रिंट करवाने के लिए हम ऑलरेडी लेक्चर 5 में डिस्कस कर चुके हैं, यानी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कैसे होता है लूप, यानी नेस्टेड लूप इसके लिए कैसे लिखते हैं। हमारे लिए जो यहाँ पर मेन फोकस वाला काम होगा वो ये डिस्कवर करना होगा कि हम ये स्पेसेस कैसे प्रिंट करवाएं, इन स्पेसेस का क्या लॉजिकल रिलेशन बनता है हमारे रो नंबर से, वो निकालना सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। और इसी डिफिकल्ट पार्ट को हम बहुत आराम से सिंप्लीफाई कर देंगे।
देखते हैं कैसे। अब एक छोटी सी चीज यहां पर देखते हैं कि अगर हम रो नंबर को i की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो शुरुआत में है i इज इक्वल टू 1, उसके बाद है i इज इक्वल टू 2, उसके बाद है i इज इक्वल टू 3, उसके बाद है i इज इक्वल टू 4। अगर हम इसी रो नंबर को i की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, क्योंकि i को हम वेरिएबल लेने वाले हैं अपने आउटर लूप में। अगर हम स्पेसेस को देखें एक तरीके से, तो स्पेसेस को क्या हम 2 के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। हम देख पा रहे हैं कि 6 के बाद 5 स्पेसेस नहीं आई, 6 के बाद 4 स्पेसेस आई, 4 के बाद 2 आई, 2 के बाद 0 आई। अब इंट्यूशन ऐसा बन रहा है कि अगर 6 की जगह अगर हमें एक और रो ऊपर प्रिंट करनी होती, अगर n इज इक्वल टू 5 हमें गिवन होता 4 की जगह, तो कितनी स्पेसेस आ रही होती? 8 स्पेसेस आ रही होती, उसके बाद 10 स्पेसेस आ रही होती, फिर 12 स्पेसेस आ रही होती। तो इस तरीके से 2 के मल्टीपल्स में हम खेल रहे हैं, ऐसा इंट्यूशन आ रहा है इस क्वेश्चन से। तो यहां पर अगर इसको 2 की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3। फॉर r इज इक्वल टू 1 या i इज इक्वल टू 1, हमारे पास जो स्पेसेस हैं वो हैं 2 इंटू 3। फॉर i इज इक्वल टू 2 स्पेसेस हैं 2 इंटू 2। फॉर i इज इक्वल टू 3 स्पेसेस हैं 2 इंटू 1 एंड फॉर i इज इक्वल टू 4 स्पेसेस हैं 2 इंटू 0। अब इस 0, 1, 2, 3 को हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं? अब इस पार्ट, अब ये जो 2 है ये तो है कांस्टेंट, हमारा मेजर काम है 2, 3, 1 और 0 को i की टर्म्स में यानी रो नंबर की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना। यहां पर क्या हम कह सकते हैं कि 3 जो है वो है n माइनस i, n क्या है 4, i क्या है 1 और 4 माइनस 1 इज 3, यानी ये वाला 3 है n माइनस i। अब इस 2 को क्या हम दोबारा से n माइनस i लिख सकते हैं? यहां पर n होगा 4 और i होगा 2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। क्या हम इस 1 को दोबारा से n माइनस i लिख सकते हैं? यहां पर n होगा 4 और हमारा i होगा 3, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब इस 0 को क्या हम दोबारा से n माइनस i लिख सकते हैं? यहां पर n होगा 4 और i भी होगा हमारा 4, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस हैं उनको हम सिंप्लीफाई करके कह पा रहे हैं कि स्पेसेस का जो टोटल नंबर है दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस i, राइट। तो ये कुछ लॉजिक हमने बनाया है। स्टार्स का तो लॉजिक सिंपल था कि जो भी रो नंबर है आप उतने स्टार्स प्रिंट करवा दीजिए, फर्स्ट पार्ट में भी यानी इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी, ये जो हमारा सेकंड पार्ट है। अब उसके बाद बीच में जो स्पेसेस का नंबर होगा उसके लिए हमने लॉजिक निकाला है कि वो होगा 2 इंटू n माइनस i। तो इस तरीके से हमारा कोड जो है वो कुछ ऐसा निकल कर आएगा, जहां पर हम क्या करेंगे, एक आउटर लूप लेंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 to n तक का, ठीक है। ये आउटर लूप हमें बता रहा है कि कितनी हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज होने वाली है, ये n हमें गिवन होगा। अब इस n के लिए प्रिंट करेंगे बटरफ्लाई पैटर्न। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट के स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, फर्स्ट पार्ट के स्टार्स यानी ये वाले स्टार्स हमें प्रिंट करवाने हैं। अब इन स्टार्स को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर इंट j इज इक्वल टू 1 to i, जो भी i यानी हमारा रो नंबर है उतने ही स्टार्स प्रिंट करवा देंगे फर्स्ट पार्ट में। तो इतना काम हमारे लिए हो गया स्टार्स का। अब उसके बाद प्रिंट करवाने हैं हमें स्पेसेस। कितने स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं, 2 इंटू n माइनस i, राइट। अभी हमने प्रूव किया कैसे n माइनस i आया। तो फॉर इंट j इज इक्वल टू 1 to टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस हम प्रिंट करवा देंगे। इस j को हम रीयूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, j जो है मतलब लूप के अंदर जितने भी वेरिएबल डिफाइन होते हैं उनका स्कोप सिर्फ लूप तक रहता है। लूप खत्म होने के बाद वो वेरिएबल्स हमारी मेमोरी में नहीं होते, वो मेमोरी से साफ हो चुके हैं। अब कोड को पता ही नहीं कि जे था भी क्या, तो जे को हम दोबारा डिक्लेयर करके रीयूज कर सकते हैं। तो ये हमने प्रिंट करवा दिया अपने स्पेसेस। उसके बाद हमें सेकंड पार्ट के स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। अब सेकंड पार्ट के स्टार्स भी उतने ही प्रिंट होंगे जितना हमारा रो नंबर है। तो फॉर इंट j इज इक्वल टू 1 to i, तो ये हो गए हमारे सेकंड पार्ट के स्टार्स। तो कुछ इस तरीके से हम कितना पार्ट प्रिंट करवा लेंगे, हम इतना पार्ट प्रिंट करवा चुके होंगे। अब इतना पार्ट के लिए तो हमने कोड समझ लिया कैसे लिखना है। अब इसका जो लोअर हाफ है उसके लिए कोड को किस तरीके से हम मॉडिफाई करेंगे उसकी बात करते हैं। तो हम इस कोड को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। अब बात करेंगे अपने सेकंड हाफ की, यानी इस पार्ट की। इस पार्ट में हम देख पा रहे हैं कि ऊपर का कंप्लीटली ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब
यहां पर स्पेसेस 0 हैं, यहां पर स्पेसेस 2 हैं, यहां पर स्पेसेस हैं 3 और यहां पर स्पेसेस हैं 4, राइट। एंड स्टार्स का नंबर भी देखें तो यहां पर स्टार का नंबर पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो स्टार्स और स्पेसेस का काउंट है ये इवेंचुअली डिपेंड तो रो नंबर पे ही कर रहा है। मतलब जितने भी स्टार्स हमें प्रिंट करवाने हैं और जितनी भी स्पेसेस हमें प्रिंट करवानी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? वो डिपेंड कर रहा था हमारे इस आई पर। बार बार हम इस आई को यूज कर रहे थे स्पेसेस और स्टार्स को प्रिंट करवाने के लिए, और ये आई फर्स्ट हाफ में 1 से लेकर n तक जा रहा था। तो क्यों ना सेकेंड हाफ में इसको फ्लिप कर दें। सेकेंड हाफ के लिए इस आई को हम लेकर जाएं n से 1 तक। अब n से 1 तक आई जाएगा तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस आएंगे कोड के अंदर। सबसे पहले i की वैल्यू होगी n यानी 4, क्योंकि इस क्वेश्चन में n = 4 हमें दिया है। अब i की वैल्यू n = 4 है तो देखते हैं स्पेसेस कितने होंगे। स्पेसेस होते थे हमारे 2 × n - i यानी कि 2 × 4 - 4 0, मतलब 0 स्पेसेस, विच इज करेक्ट क्योंकि इस लाइन में हमारे पास इवेंचुअली 0 स्पेसेस ही हैं। और अगर स्टार्स हम देखें तो कितने स्टार्स हैं? फर्स्ट पार्ट में 4 स्टार्स हैं और सेकंड पार्ट में भी 4 स्टार्स हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। तो हमारे i = 4 के लिए तो कंडीशन चल गई। एक बार i = 3 के लिए भी देख लेते हैं, यानी इस रो के लिए। इस रो के लिए स्पेसेस कितने होने चाहिए? स्पेसेस होने चाहिए 2 × n - i यानी 2 × n था 4, 3, तो आंसर आया हमारा 2। और यहां पर हैं भी 2 स्पेसेस, राइट, 2 स्पेसेस है। उसके बाद स्टार्स अगर देखें तो स्टार्स होने चाहिए i की इक्वल यानी 3 + 3, ये फर्स्ट हाफ में, ये सेकंड हाफ में। तो यहां पर स्टार्स जो हैं वो फर्स्ट हाफ में 3 है, सेकंड हाफ में 3 है। तो इस तरीके से i = 4 के लिए चल गया, i = 3 के लिए चल गया। एंड अगर आप अपने आप i = 2, i = 1 के लिए भी चेक करेंगे तो भी ये कोड चल रहा होगा। तो ये हमने कैसे कोड निकाला? हमने फर्स्ट हाफ के लिए यानी अपर हाफ के लिए तो अपने आप लॉजिक बना के स्टार्स और स्पेसेस कितने उसका लॉजिक निकाला, उसके लिए कोड लिखा। अब सेकंड हाफ में हमें पता है कि कंडीशन जो है आई पर डिपेंड कर रही है, रो नंबर पर डिपेंड कर रही है, और रो नंबर के हिसाब से कंडीशंस कंप्लीटली फ्लिप हो रही हैं। तो क्यों ना हम अपने रो नंबर को ही फ्लिप कर लें। पहले लूप चला था 1 से लेकर n तक, अब लूप को चला देंगे n से लेकर 1 तक। तो इस तरीके से हम ये जो प्यारा सा बटरफ्लाई पैटर्न था, जो बिल्कुल प्यारा नहीं लग रहा था, शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट लगता है पहली बार देखने में, और मुझे भी फ्रैंकली बहुत डिफिकल्ट लगा था जब पहली बार इस पैटर्न को देखा था। तो इसको कुछ इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे होंगे। अब इसके लिए एक बार कोड लिखते हैं और कोड लिखकर समझ लेते हैं कि एक्चुअली प्रिंट कैसे हो जाएगा। कोड में अगर देखें तो हमारे पास अपनी क्लास और मेन फंक्शन ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं हमारा n, int n = 5। उसके बाद सबसे पहले प्रिंट करवाएंगे अपना फर्स्ट हाफ यानी हमारा अपर हाफ। अब यहां पर हम फर्स्ट हाफ ऊपर को कह रहे हैं और सेकंड हाफ नीचे वाले पार्ट को कह रहे हैं, और फर्स्ट पार्ट जो है वो लेफ्ट साइड वाले पैटर्न को कह रहे हैं और सेकंड पार्ट राइट साइड वाले पैटर्न को कह रहे हैं। तो अपर हाफ की यहां पर बात कर लेते हैं, इसको फर्स्ट हाफ नहीं कहते, अपर हाफ कहते हैं। उसके लिए आउटर लूप जो लिखेंगे वो होगा int i = 1 to i <= n, राइट। उसके बाद अंदर प्रिंट करवाएंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में प्रिंट होंगे कितने स्टार्स? i के इक्वल स्टार्स। j = 1, j <= i, j++, और यहां पर प्रिंट कर देंगे हम अपने स्टार्स को। अब ध्यान रखना है कि यहां पर प्रिंट आएगा, प्रिंट ln नहीं, क्योंकि फिर सारी की सारी चीजें जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होनी शुरू हो जाएंगी। सारे स्टार्स नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होंगे, वो हमें नहीं करना। हमने स्टार्स प्रिंट करवा दिए फर्स्ट पार्ट के, अब क्या प्रिंट करवाएंगे? अब प्रिंट करवाएंगे स्पेसेस। तो int स्पेसेस नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जो बताएगा हमें कि टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस थे 2 × n - i। एक और लूप चला देते हैं फॉर int j = 1, j <= टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस एंड j++, और यहां पर प्रिंट करवा रहे होंगे हमारे लिए स्पेसेस। उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे सेकंड पार्ट के स्टार्स को। तो सेकंड पार्ट के स्टार्स भी उतने ही थे, इक्वल टू रो नंबर। तो फॉर int j = 1, j <= i, j++, अंदर प्रिंट करवा देंगे दोबारा से अपने स्टार्स को। एंड कुछ इस तरीके से हम अब प्रिंट करवा रहे होंगे अपना नेक्स्ट लाइन। तो ये हमने पूरे अपर हाफ के लिए कोड लिख लिया। लोअर हाफ के लिए कुछ नहीं करना,
इस कोड को बस कंप्लीटली रिवर्स कर देना है। तो लोअर हाफ के लिए कोड लिखते हैं, क्या करेंगे, अपर हाफ के कोड को कॉपी कर लेते हैं एंड अगर लोअर हाफ में लिखें तो अपर हाफ में क्या था, i 1 से लेकर n तक जा रहा था, लोअर हाफ में i n से लेकर 1 तक चला जाएगा। तो i इज इक्वल टू n और जब तक i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं होता, और यहां पर प्लस प्लस की जगह कर रहे होंगे हम माइनस माइनस, क्योंकि i को हर बार डिक्रीज बाय 1 करना है। तो इसको हमने कर दिया सेव और इस पूरे के पूरे कोड को एक बार रन करके देखते हैं कि एक्चुअली प्रिंट क्या होगा। तो हमारे लिए बटरफ्लाई पैटर्न जो है वो प्रिंट होकर आ गया, जिसमें अगर हम देखें कि अपर हाफ का कोड इतना था और लोअर हाफ का कोड इतना था। तो कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स में भी सिंपल सिंपल छोटे छोटे लॉजिकल चीजें हम देखकर उनको प्रिंट करवा सकते हैं। एंड पैटर्न्स की खास बात यह है कि आप 10-15 क्वेश्चंस कर लेंगे ना एक बार पैटर्न्स के, तो उसके बाद नए जो क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए दिमाग में अपने आप लॉजिक बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फिर आदत हो जाएगी उन पैटर्न्स को देखने की। और ये जो पैटर्न्स के क्वेश्चन है ये ज्यादा डिफर नहीं करते एक दूसरे से, ऑलमोस्ट सिमिलर से लॉजिक रहते हैं मोस्टली क्वेश्चन में। अब बात करें अगर 11th क्वेश्चन की, इस वीडियो के सेकंड क्वेश्चन की, तो वो है प्रिंट करवाना इस पैटर्न को। इस पैटर्न को नाम हमने दिया सॉलिड रोम्बस, जिसमें n की वैल्यू गिवन है हमें 5। अब लॉजिकली सोच सकते हैं n 5 क्यों गिवन है, क्योंकि 5 हमारे पास रोज हैं, 1 2 3 4 5। ऑल्सो हर रो में हमारे पास प्रिंट हो रहे हैं 5 स्टार्स। तो ऐसी वाइब आ रही है इस क्वेश्चन से कि ये बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है बटरफ्लाई प्रिंट करने के बाद। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हो क्या रहा है। हमने पहली वीडियो में बात की थी हर क्वेश्चन को अगर समझ ना आए तो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में डिवाइड कर लेना चाहिए। तो ये एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, राइट। थोड़ा सा इर्रेगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स की फॉर्म में या 2D प्लेन की फॉर्म में हम देख पा रहे हैं कि पैटर्न को कुछ किस तरीके से प्रिंट किया गया होगा। अब ये वाले जितने भी पार्ट हैं इनके बारे में तो हमें चिंता करनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो एक बार लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद अब नेक्स्ट लाइन कर लेंगे। तो इन चीजों को तो, इन स्पेसेस को तो हमें कभी प्रिंट ही नहीं करवाना होता। एक लाइन में जब तक आउटपुट आ रहा है उसके बाद की स्पेसेस को प्रिंट करवाने की टेंशन हमें लेनी नहीं होती, क्योंकि वहां पर हम नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देते हैं। अब जानने वाली आप बात यह है कि अगर i इज इक्वल टू 1 है तो वहां पर 1 2 3 4 यानी 4 स्पेसेस पहले प्रिंट होंगी, फिर प्रिंट होंगे 5 स्टार्स। अगर i इज इक्वल टू 2 है तो वहां पर 1 2 3 3 स्पेसेस पहले प्रिंट होंगी, फिर प्रिंट होंगे 5 स्टार्स। अगर i इज इक्वल टू 3 है तो वहां पर 2 स्पेसेस पहले प्रिंट होंगी, 1 2, और फिर प्रिंट होंगे 5 स्टार्स। सिमिलरली अगर i इज इक्वल टू 4 है तो वहां पर 1 स्पेस पहले प्रिंट होगी, फिर प्रिंट होंगे 5 स्टार्स। एंड अगर फाइनली हम i इज इक्वल टू 5 ले लें तो वहां पर 0 स्पेस प्रिंट होगी एंड प्रिंट होंगे 5 स्टार्स। अब इसमें सबसे आसान चीज देखना, एनालाइज करना, ढूंढना, समझना वो ये है कि इस टोटल नंबर ऑफ स्टार्स जितने भी प्रिंट होने हैं हर लाइन में वो तो कांस्टेंट है। हर एक सिंगल लाइन में पैटर्न की हम 5 ही स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं, तो वो हमें समझ में आ गया। हमारा मेन काम होगा ये डिराइव करना कि कितनी स्पेसेस को हम प्रिंट करें। अब स्पेसेस की अगर बात करें तो हम देख पा रहे हैं स्पेसेस घट रही हैं जैसे कि रो नंबर हमारा बढ़ रहा है। रो नंबर बढ़ते जा रहा है, स्पेसेस घटते जा रही हैं। रो नंबर 1 से बढ़ रहा है, स्पेसेस 1 से घट रही हैं। रो नंबर 1 से बढ़ रहा है, स्पेसेस 1 से घट रही हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा लॉजिक आएगा कि रो नंबर को किसी नंबर से माइनस करते जाएंगे, वैसे ही हमारे टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस हमारे पास आ रहे होंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया था, स्पेसेस इक्वल टू n-i। अब यहाँ पर अगर देखें तो i इज इक्वल टू 1 के लिए स्पेसेस हैं 4। तो क्या स्पेसेस को हम n और i से कुछ रिलेट कर सकते हैं कि n अगर हमारा 5 था तो n-i दोबारा से हमारे पास स्पेसेस आ जाएंगी। अगर i इज इक्वल टू 2 के लिए देखें तो स्पेसेस को अगर हम n-i ले लें, n है हमारा 5 और i है हमारा 2, तो स्पेसेस आ जाएंगी 3। सिमिलरली i इज इक्वल टू 3 के लिए स्पेसेस जो होंगी वो होंगी 5 - 3 यानी 2 स्पेसेस। एंड देखें तो हम सेम वैल्यूज निकाल रहे हैं जो ऊपर हमने लिखी हैं, जो हमें प्रिंट करवानी है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में भी जो स्पेसेस का लॉजिक रिलेशन बनकर आ रहा है वो है स्पेसेस इज इक्वल टू n-i। अब हमें क्या करना है, हमें करना है एक आउटर लूप चला देंगे फॉर रोज हमारे i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। उसके बाद प्रिंट करवाएंगे हर एक रो में सबसे पहले स्पेसेस कितने प्रिंट करवाने हैं, n-i जितने। उसके बाद स्टार्स कितने प्रिंट करवाने हैं,
5 विच इज अ फिक्स नंबर। तो ये हर एक रो के लिए हमें करना है और ऐसे तरीके से हमारे पास एक सॉलिड रोम्बस जो है वो निकल कर आ रहा होगा। अब इसके लिए कोड बहुत सिंपल होने वाला है, तो कोड हम लिख कर देखते हैं। अपने पुराने कोड को हटा लेते हैं। कोड के अंदर हमें पता है n हमारा 5 ही है इस क्वेश्चन में भी। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपना आउटर लूप बनाते हैं i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। सबसे पहले प्रिंट करवाएंगे स्पेसेस। स्पेसेस को प्रिंट करवाने के लिए क्या करना है, j हमारा जाएगा 1 से लेकर n माइनस i तक, एंड कर देंगे j प्लस प्लस, एंड इसमें हर एक बार हम प्रिंट करवा रहे होंगे एक स्पेस। उसके बाद प्रिंट करवाएंगे अपने स्टार्स। तो स्टार्स को प्रिंट करवाने के लिए हमें कितने स्टार्स प्रिंट करवाने हैं हर बार, 5। तो j 1 से लेकर जाएगा 5 तक, एंड हम प्रिंट करवा देंगे अपने स्टार्स को, एंड फाइनली इस लूप के बाद हम प्रिंट करवा देंगे नेक्स्ट लाइन। अब इस कोड को रन करके देखते हैं, एंड रन करेंगे तो हमारे पास हमारा जो रोम्बस है वो प्रिंट होकर आ गया है। तो कुछ इस तरीके से सॉलिड रोम्बस को हम प्रिंट करवा रहे होंगे। अब होमवर्क प्रॉब्लम में इसका एक सिमिलर सा क्वेश्चन हमने आपको दिया होगा कि इस रोम्बस के आप बीच वाले जो स्टार्स हैं उनको गायब करके एक हॉलो रोम्बस प्रिंट करवाइए जिसमें सिर्फ बाउंड्री प्रिंट हो रही है। अब वो क्वेश्चन करने में बहुत आसान होगा, क्यों? क्योंकि वहां पर हमें बाउंड्री की कंडीशंस को एनालाइज करना होगा। अब हॉलो रोम्बस से सिमिलर क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया था जो था होलो रेक्टेंगल, उसको हमने क्लास में डिस्कस किया था। आप उसको जाकर रेफर कर सकते हैं होमवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम, एंड फिर काफी आसानी होगी उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने में। अब बात करें अगर अपने 12वें पैटर्न की, तो उसमें n इज इक्वल टू 5 गिवन है और इसका नाम है नंबर पिरामिड। तो एक पिरामिड कुछ ऐसा दिखता है, अगर आप इजिप्ट की फोटोज आपने कभी देखी हो या उसको विजिट किया हो, तो ये नंबर्स का कोई एक पिरामिड हमें गिवन है। इस पिरामिड के अंदर हम देख पा रहे हैं कि अगर हमारी i इज इक्वल टू 1 है, यानी रो 1 है, तो हमारा प्रिंट हो रहा है 1, रो 2 है तो प्रिंट हो रहा है 2, और कितनी बार, 2 टाइम्स। रो 3 है तो प्रिंट हो रहा है 3 टाइम्स। रो 4 है तो प्रिंट हो रहा है 4 टाइम्स। रो 5 है तो प्रिंट हो रहा है 5 टाइम्स, राइट। अब सारी की सारी जो चीजें हैं, मतलब क्या प्रिंट करवाना है, कितनी बार प्रिंट करवाना है, वो सारी की सारी चीजें रिलेटेड है हमारे रो नंबर से, और सेम है क्या प्रिंट करवाना है और कितनी बार, कितने टाइम्स प्रिंट करवाना है, वो सारा का सारे इक्वल है हमारे रो नंबर के। उसके बाद एक और चीज यहां पर प्रिंट हो रही है जो दिखने रही, मतलब हमारी स्पेसेस। जो ये स्पेसेस हैं, अब एक बार थोड़ा नीटली अगर हम इस पूरे के पूरे पैटर्न को अगर लिखें, तो यहां पर ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले i है, उसके बाद है 2, एक स्पेस और दोबारा 2, फिर है 3 स्पेस 3 स्पेस 3, फिर है 4 स्पेस 4 स्पेस 4 स्पेस 4, एंड सिमिलरली 5 स्पेस 5 स्पेस 5 स्पेस 5 स्पेस, एंड एक और लास्ट 5। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें प्रिंट करवाना है। यहाँ पर स्पेसेस इस डायग्राम में काफी अच्छे से नहीं दिख रही, यहाँ पर n हमें गिवन है 5, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम हमें प्रिंट करवाना है जिसमें स्पेसेस आ रही हो बीच में। हर एक अगर वर्टिकली एनालाइज करें तो ऊपर नंबर, नीचे स्पेस, नंबर स्पेस, नंबर स्पेस, इस तरीके से पैटर्न हमारा चल रहा होगा। अब फर्स्ट रो के लिए अगर एनालाइज करें तो 1 2 3 4, सबसे पहले हैं 4 स्पेसेस, उसके बाद है हमारा 1। तो फर्स्ट रो के लिए 4 स्पेसेस फिर 1 टाइम्स। सेकेंड रो के लिए 1 2 3 स्पेसेस फिर 2 टाइम्स। थर्ड रो के लिए 2 स्पेसेस एंड फिर 3 टाइम्स, एंड सिमिलरली हम आगे की वैल्यूज को निकाल रहे होंगे। अब यहां पर भी अगर स्पेसेस का लॉजिक हम देखें तो हम ये लॉजिक पिछले 2 क्वेश्चंस में देख चुके हैं। अभी तक हमें समझ आना चाहिए कि रो जैसे जैसे बढ़ रही है हमारी, एक से स्पेसेस हमारी कम हो रही हैं, तो शुरुआत की स्पेस अगर हम निकाल रहे हैं तो उसको माइनस माइनस हम करते रहेंगे। तो शुरुआत की स्पेस मतलब रो या i इज इक्वल टू 1 के लिए जो टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस हैं हमारी वो है 4, जिसको हम कह सकते हैं 5 माइनस 1, यानी हमारा n माइनस आई। तो दोबारा से टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस निकल कर आएंगे n माइनस आई। तो हमारा काम क्या होगा, हम सबसे पहले स्पेसेस प्रिंट करवा दें, यानी n माइनस आई स्पेसेस प्रिंट करवा दें, फिर जो भी रो नंबर है उसको रो नंबर टाइम्स ही प्रिंट करवा दें, यानी सेकेंड रो पर अगर हम हैं तो 2 को 2 टाइम्स प्रिंट करवा दें। तो इसके लिए कोड लिखेंगे
तो ज़्यादा क्लियर होगा कि किस बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक हमारा लूप चल रहा होगा, तो n है हमारे यहाँ पर 5। उसके बाद सबसे पहले प्रिंट करवानी है हमें स्पेसेस। अब स्पेसेस के लिए हमने लॉजिक लिखा था कि j इज इक्वल टू 1 से लेकर j कहाँ तक जाएगा, n माइनस i तक और j प्लस प्लस। तो यहाँ पर स्पेसेस हम प्रिंट करवा देंगे। एक बार स्पेसेस हमने प्रिंट करवा दी तो उसके बाद प्रिंट करवाना है अपने नंबर्स को। तो यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे अपने नंबर्स को। फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i, j प्लस प्लस। तो ये जो लूप है इसका काम है काउंट करना i टाइम्स, यानी जितना नंबर ऑफ रो है उतना टाइम्स ये लूप चलेगा। एंड प्रिंट क्या करेगा, उतने नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट कर रहा होगा i को, यानी रो नंबर को रो नंबर टाइम्स प्रिंट कर रहा है ये लूप। क्या कर रहा है, प्रिंट रो नंबर टाइम्स। ये प्रिंट कर दिया और उसके बाद प्रिंट करवा देंगे हम नेक्स्ट लाइन। अब इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, हमारा जो पैटर्न है वो वैसे का वैसा प्रिंट होकर नहीं आ रहा होगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा प्रिंट होकर आ रहा होगा। एक बार देख लेते हैं कि इसको करने के बाद एक्चुअली प्रिंट क्या होगा। प्रिंट होगा हमारे लिए ऐसा सा कुछ पैटर्न। अब ये तो हमें चाहिए नहीं था, हमें चाहिए एक पिरामिड शेप। तो हम अपने क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखें तो नंबर को प्रिंट करने के बाद हर बार एक स्पेस प्रिंट हो रही थी, फिर दोबारा नंबर, तो नंबर स्पेस नंबर स्पेस नंबर, नंबर स्पेस नंबर स्पेस। तो हर नंबर के बाद स्पेस तो हमने प्रिंट ही नहीं करवाई, उसको कैसे प्रिंट करवा देंगे, यहां पर प्रिंट करवाया था हमने अपना नंबर, उसमें ऐड कर देंगे हम एक स्पेस। एंड इस तरीके से अगर आउटपुट अपना देखें अब तो वो आएगा एक पिरामिड शेप में। तो कुछ इस तरीके से हम अपना जो पैटर्न है उसको प्रिंट करवा रहे होंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक, इसको हम कर देंगे इक्वल टू। अब इस कोड को एक बार और हम रन करें तो हमारे लिए एक परफेक्ट पिरामिड प्रिंट होकर आ गया है। पहले वाले पिरामिड में इक्वल टू नहीं किया था तो क्या प्रॉब्लम थी, 4 के सामने 0 स्पेसेस आ रही थी। इस बार 4 के सामने 1 स्पेस है, 3 के सामने 2 स्पेसेस हैं, 2 के सामने 3 और 1 के सामने 4 स्पेसेस। एंड हर नंबर के बीच में भी हमने एक स्पेस प्रिंट करवाई है। तो एक परफेक्ट पिरामिड, नंबर पिरामिड हमने प्रिंट करवा दिया है। अब बात करें अगर अपने 13th क्वेश्चन की, 13th क्वेश्चन का नाम है पैलिंड्रोमिक पैटर्न। पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं कोडिंग के अंदर, पैलिंड्रोम होता है वो चीज जो सामने से भी वैसी ही दिखे और पीछे से भी वैसी ही दिखे। यानी अगर हम BOB इस स्ट्रिंग को देखें अगर, तो एक पैलिंड्रोम है, क्योंकि शुरुआत से पढ़ेंगे तो भी बॉब पढ़ेंगे, पीछे से पढ़ेंगे तो भी बॉब पढ़ेंगे। अब 1 to 1 ये भी एक पैलिंड्रोम है, सामने से भी वैसा ही है, पीछे से भी वैसा ही है। तो इस तरीके के जो पैटर्न्स होते हैं जो रिपीट करते हैं, सामने से भी वैसे दिखते हैं, पीछे से भी वैसे ही दिखते हैं, उनको हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं कोडिंग के अंदर। पैलिंड्रोम से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हम करेंगे जब हम स्ट्रिंग्स को पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें एक पैलिंड्रोमिक पैटर्न दिया है जिसमें n इज इक्वल टू 5 हमें गिवन है। अब यहाँ पर अगर देखें तो i इज इक्वल टू 1 के लिए सबसे पहले हमने कुछ स्पेसेस प्रिंट की हैं। वो स्पेसेस हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो स्पेसेस 4 हैं। i इज इक्वल टू 2 के लिए हमारी जो स्पेसेस हैं वो हैं 3। i इज इक्वल टू 3 के लिए स्पेसेस हैं 2। तो अभी तक आदत तो हो गई है हमें स्पेसेस निकालने की। तो स्पेसेस जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी n माइनस i के इक्वल। तो सबसे पहले जो भी रो में हम हैं वहां पर n माइनस i के इक्वल हम स्पेसेस प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नंबर्स की। क्या हम कह दें कि इन नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, पहले इतना प्रिंट करेंगे और फिर इतना प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है इस पार्ट को प्रिंट करवाना। हम देख पा रहे हैं i 1 है तो हमें प्रिंट करवाना है सिर्फ 1 को, i 2 है तो प्रिंट करवाना है 2 से लेकर 1 को, i 3 है तो प्रिंट करवाना है 3 से लेकर 1 को, i अगर 4 हो जाता है तो प्रिंट करवाना है 4 to 1, i 5 के लिए प्रिंट करवाना है 5 to 1। यहां पर इसको क्या हम कहते हैं 1 to 1 प्रिंट करवाना है। तो हम देख पा रहे हैं कि बैकवर्ड्स लूप चल रहा होगा जो शुरू हो रहा होगा हमारे i से और जा रही होगी उसकी वैल्यू 1 तक। तो जो भी हमारा i है उसमें नंबर्स कैसे प्रिंट करवाएं, फर्स्ट हाफ में प्रिंट करवा देंगे i से लेकर 1 तक बैकवर्ड जाते हुए नंबर। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड हाफ की। तो सेकेंड हाफ में जो नंबर शुरू हो रहे हैं वो हमेशा शुरू हो रहे हैं 2 के साथ, राइट। तो इसे यहां नहीं लिखते हैं। सेकेंड हाफ में जो भी नंबर शुरू हो रहे हैं वो शुरू हो रहे हैं इस नंबर 2 के साथ। अब फॉर i इज इक्वल टू 1 तो हमें कुछ प्रिंट नहीं करवाना, i इज इक्वल टू 2 हमें प्रिंट करवाना है 2, i इज इक्वल टू 3 से लेकर प्रिंट करवाना है 2 to 3, i इज इक्वल टू 4 के लिए हमें प्रिंट करवाना है 2 to 4, i इज इक्वल टू 5 के लिए प्रिंट करवाना है 2 to 5। तो हम क्या कह दें कि इस लूप में
ये जो सेकंड हाफ है इसके लूप में हम प्रिंट करवा रहे होंगे फॉर j इज इक्वल टू 2 to i। जितना भी i है वो है हमारे सेकंड हाफ की लास्ट लिमिट, तो 2 से लेकर i तक प्रिंट करवा रहे होंगे। और इस फर्स्ट हाफ के लिए फॉर j इज इक्वल टू i to 1, तो ये लूप बैकवर्ड्स चल रहा होगा, ये लूप फॉरवर्ड्स चल रहा होगा। एंड कुछ इस तरीके से हम अपने स्पेसेस, फिर फर्स्ट हाफ के नंबर, फिर सेकंड हाफ के नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे। अब इसके लिए कोड लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमने n को डिफाइन कर लिया जो कि इस क्वेश्चन के लिए गिवन है हमें 5। उसके बाद लिखेंगे अपना आउटर लूप। आउटर लूप में डिफाइन करेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो जा रही होंगी i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, राइट। अब उसके बाद सबसे पहले हमारा काम है स्पेसेस को प्रिंट करवाना। स्पेसेस को कैसे प्रिंट करवाएंगे, हर बार n माइनस आई के इक्वल स्पेसेस को हम प्रिंट करवा देंगे। फॉर इंट j इज इक्वल टू 1 तो j इज लेस देन इक्वल टू n माइनस आई j प्लस प्लस, यहां पर जो है प्रिंट करवा देंगे अपनी स्पेसेस को। उसके बाद हमारा काम है अपने फर्स्ट हाफ के नंबर्स को प्रिंट करवाना। तो फर्स्ट हाफ के नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना है, एक बैकवर्ड्स लूप चलाना है जो j इज इक्वल टू i से होकर जाएगा जब तक j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं हो जाता, और हर बार कर देंगे j माइनस माइनस, प्रिंट करवा देंगे हर बार किसको, j को। तो j शुरुआत में i के इक्वल है, मान लीजिए 4th रो में है तो j पहले 4 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा। उसके बाद अब प्रिंट करवाना है सेकेंड हाफ के नंबर्स को। तो सेकेंड हाफ के नंबर्स में हमने देखा था कि अपने फॉर लूप को कहां से लेकर कहां तक चलाना है। j की शुरुआत करनी है 2 से और j को लेकर जाना है हमें i तक। तो j जब तक लेस देन इक्वल टू i नहीं हो जाता j प्लस प्लस, एंड प्रिंट कर देंगे हम अपने j को। एंड फाइनली हमने स्पेसेस को प्रिंट करवा दिया, फर्स्ट हाफ नंबर्स को प्रिंट करवा दिया, सेकेंड हाफ नंबर्स को प्रिंट करवा दिया। अब प्रिंट करवा देंगे अपनी नेक्स्ट लाइन को, एंड इसको सेव करते हैं पूरे के पूरे कोड को। एंड इसको अगर हम रन करेंगे तो अपना आउटपुट हमारे पास जो आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, विच इज अ पैलिंड्रोमिक पिरामिड। पैलिंड्रोमिक पिरामिड में सबसे पहले प्रिंट हुआ 1, फिर हुआ 2 1 2, फिर 3 2 1 2 3, 4 3 2 1 2 3 4, 5 4 3 2 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 1 हमें 2 बार प्रिंट करवाना होता, तो सिंपली ये जो सेकंड हाफ वाले नंबर है इसको 2 की जगह हम 1 से शुरू कर देते। तो उस तरीके से ये फिर भी एक पैलिंड्रोमिक पिरामिड रहता, बस बीच वाली जो लाइन है जो 1 1 की लाइन है वो 2 बार प्रिंट हो रही होती। तो वो सेम चीज भी हम कर सकते हैं, एक बार करके भी देख लेते हैं। इसको सेव करके अगर रन करें तो अब हमारा पिरामिड कुछ ऐसा बन गया। तो इस तरीके से अपने पैटर्न्स के साथ थोड़ा बहुत आप एक्सपेरिमेंट करिए तो उससे ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी कि चीजें एक्चुअली वर्क कैसे कर रही हैं। लूप में एक छोटा सा चेंज आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बदल सकता है। तो बहुत सारे ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन हम अभी कर रहे होंगे जो अगर आप अपने 3rd ईयर 4th ईयर में जाके इंटर्नशिप प्लेसमेंट के इंटरव्यूज में बैठेंगे और वहां पर थ्योरी के राउंड में कोई आपसे पूछ लेगा कि आप इस पैटर्न को प्रिंट करवाने का सॉल्यूशन लिखिए, तो आप देखेंगे कि हम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी में कोई छोटा सा चेंज आपको करना पड़ेगा जिसकी वजह से कोई कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पैटर्न प्रिंट हो रहा होगा। तो इस तरीके से जितने पैटर्न्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना यहां से कोडिंग के अंदर हमारा लॉजिक बिल्ड होना शुरू होगा। अब बात करते हैं अपने लास्ट पैटर्न की जो है हमारा डायमंड पैटर्न। डायमंड पैटर्न में ऐसी डायमंड टाइप हमारे पास शेप जो है वो बन रही होगी। अब यहाँ पर ये जो छोटा सा पार्ट है ये थोड़ा सा लेफ्ट में खिसकेगा, ये कंप्लीटली इसके नीचे आ रहे होंगे सारे के सारे स्टार्स। तो ये स्टार्स एक दूसरे से मैच करेंगे, ये एक दूसरे से, सिमिलरली ये एक दूसरे से मैच कर रहे होंगे एंड ये एक दूसरे से मैच कर रहे होंगे। तो कुछ इस तरीके से परफेक्ट डायमंड हमारे लिए हमें प्रिंट करना है। अब यहां पर गिवन है हमें n = 4। लॉजिक अगर देखें तो i = 1 के लिए कितनी स्पेसेस प्रिंट हुई, स्पेसेस जो प्रिंट हुई वो प्रिंट हुई हैं 3। सिमिलरली i = 2 के लिए स्पेसेस प्रिंट हुई हैं 2, i = 3 के लिए स्पेसेस प्रिंट हुई हैं 1। एंड इसी तरीके से हम स्पेसेस का लॉजिक निकाल लिया कि स्पेसेस = n - i। अब इसके बाद क्या करना है, हम इस क्वेश्चन को फिर से 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहले प्रिंट करेंगे अपर हाफ, फिर प्रिंट करेंगे लोअर हाफ। तो अपर हाफ का अगर हमने कोड निकाल लिया उसको बस फ्लिप करना है, रो नंबर को बस फ्लिप कर देंगे, उसी हिसाब से हमारे स्पेसेस फ्लिप हो जाएंगे और हमारे स्टार्स फ्लिप हो जाएंगे। तो ऐसे अपर हाफ और लोअर हाफ को हम प्रिंट करवा रहे होंगे। अब बात करें अगर स्टार्स की, तो स्पेसेस को हमने प्रिंट करवा दिया बाय इक्वेटिंग इट टू n - i। अगर स्टार्स की बात करें तो रो नंबर 1 के लिए कितने स्टार्स हम प्रिंट कर रहे हैं, 1 स्टार।
रो नंबर 2 के लिए प्रिंट कर रहे हैं 3 स्टार्स, रो नंबर 3 के लिए प्रिंट कर रहे हैं 5 स्टार्स। सिमिलरली अगर i की वैल्यू 4 है यानी हम 4th रो में है तो कितने स्टार्स को प्रिंट कर रहे होंगे? प्रिंट कर रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स को। अब ये सिर्फ अपर हाफ की हम बात कर रहे हैं। अब अपर हाफ के लिए अगर लॉजिकली थोड़ा सोचें तो लॉजिकली सोच के ये पता चलेगा कि स्टार्स कितने प्रिंट हो रहे हैं। अब ऑड और इवन ये सब हमने मैथ्स में सीखा ही था, 11th-12th में लॉजिक बहुत लगाया था। यहां पर एक पैटर्न हमें दिख रहा है कि जो भी i की वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स 2 into i minus 1 है, राइट? i की वैल्यू अगर 1 है तो स्टार्स हैं हमारे 2 into 1 minus 1 यानी 1। i की वैल्यू अगर 2 है तो स्टार्स हैं हमारे 2 into 2 minus 1 यानी कि 3। i की वैल्यू अगर 3 है तो स्टार्स हैं हमारे 2 into 3 minus 1 यानी कि 5। और फॉर i is equal to 4 स्टार्स हैं हमारे 2 into 4 minus 1 is equal to 7। तो इस तरीके से हमने ये जो लॉजिक है अपने लिए ढूंढ लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इज इक्वल टू 2 into i minus 1 जो है डबल कर देंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो हर बार एक ऑड नंबर निकल कर आ रहा होगा। तो ऑड स्टार्स हम प्रिंट कर रहे हैं। स्पेसेस के लिए ऑलरेडी लॉजिक है विच इज n minus i, तो अपर हाफ का हमें लॉजिक मिल गया। लोअर हाफ में सिंपली क्या करना है, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक अगर जा रहे हैं तो लोअर हाफ के लिए i हो जाएगा n से लेकर 1 तक। अब इस पूरे के पूरे कोड को लिखते हैं अपने डायमंड पैटर्न के लिए। तो यहां पर हमारे पास जो n गिवन है दैट इज इक्वल टू 4, n 4 के इक्वल गिवन है तो अपना आउटर लूप बनाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू हमारा n एंड i प्लस प्लस। अब सबसे पहले प्रिंट करवानी है हमें स्पेसेस। स्पेसेस को कैसे प्रिंट करवाएंगे, j के लूप को लेकर जाएंगे, j इज इक्वल टू 1 से लेकर j इज इक्वल टू n माइनस i तक एंड कर देंगे j प्लस प्लस। तो हर बार इस लूप में एक स्पेस प्रिंट हो रही होगी। उसके बाद प्रिंट करवाएंगे अपने स्टार्स को। स्टार्स को कैसे प्रिंट करवाएंगे, हमने लॉजिक ढूंढा था स्टार्स कितने प्रिंट करवाने, 2 into i minus 1 के इक्वल। तो फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 2 into i minus 1 j प्लस प्लस। तो यहां पर प्रिंट करवा देंगे अपने स्टार्स को। इस तरीके से स्टार्स को प्रिंट करवाया एंड यहां पर हम प्रिंट करवा देंगे अपनी नेक्स्ट लाइन। तो ये हमने कोड लिख लिया अपने अपर हाफ का। तो इस तरीके से अपर हाफ जो पूरा को पूरा है हमारा स्टार्स से फिल्ड वो प्रिंट हो जाएगा। अब बात करें अगर लोअर हाफ के कोड की तो उसको लिखने के लिए सिंपली हमें ऊपर वाला जो कोड है उसको रिवर्स करना है। तो उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। इसको रिवर्स करने के लिए इसको कर देते हैं i इज इक्वल टू n, i जाएगा जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं हो जाता और i को कर देंगे हम माइनस माइनस। अब इसको सेव करके अगर रन करें तो देखते हैं क्या पैटर्न प्रिंट होगा हमारे लिए। तो हमारा जो फाइनल डायमंड शेप्ड पैटर्न था वो पूरा का पूरा ऐसे प्रिंट होकर आएगा, जिसमें अपर हाफ के कोड को अगर रेप्लिकेट करना है, नीचे 180 डिग्री से फ्लिप कर देना है, तो सिंपली क्या करना है, बाहर वाली जो रो है, जो रो नंबर दिखाती है, उसको हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि अंदर वाला जितना भी लॉजिक है वो सारा का सारा आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आई अगर उल्टा हो जाएगा तो अंदर का लॉजिक भी अपने आप उल्टा हो जाएगा। तो ये चीज समझने वाली थी इस पूरे लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर हमें पैटर्न को रिपीट करना है, रेप्लिकेट कराना है, फ्लिप करवाने के लिए, तो जिस वेरिएबल पर भी वो डिपेंड कर रहा है उस वैल्यू को हम ऑपोजिट कर देंगे, उस वैल्यू को फ्लिप कर देंगे। तो इस तरीके से हमने अभी टोटल 14 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं पैटर्न्स के, जिसमें से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के पैटर्न्स को हमने डिस्कस किया है। 2-3 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं जो हमने आपको सॉल्यूशन की फॉर्म में दे दी है। पिछले लेक्चर के जितने सॉल्यूशन थे वो इस क्लास में डिस्कस हो गए हैं, तो आप डेफिनेटली उन नोट्स को जाकर चेकआउट करिए। अगर खुद से कोड नहीं चल रहा है तो पीडीएफ के अंदर सारे के सारे कोड्स रिटन हैं, उनको बस Ctrl+C करना है और Ctrl+V करना है अपने कोड एडिटर के अंदर, और फिर उस पैटर्न के साथ एक्सपेरिमेंट्स करके हमें देखने हैं। जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे उतने हमें पता चलेगा कि लॉजिक जो है लूप्स का वो किस तरीके से काम कर रहा है। आई होप आज की क्लास हमें अच्छी लगी होगी एंड चीजें सीखने को मिली होंगी और ज्यादा पैटर्न्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।